बार बार विनती करूं श्री कबीर गुरुदेव, नैया है मझधार में पार करो गुरुदेव। यदि गुरु की दया होती तो मैं उद्धार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मैं उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मैं उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। के छूट कर पार हो जाता। अनादि से मैं भटका हूँ, राट चक्रों में लटका हूँ। अनादि से मैं भटका हूँ, राट चक्रों में लटका हूँ। ये आवागमन के झगड़े से कि मैं उपकार हो जाता। यदि आगमन के झगड़े से कि मैं उपकार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मैं उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। के छूट कर पार हो जाता। अनेकों जन्म की कलियां जो सूखे है निजातम के। अनेकों जन्म की कलियां जो सूखे है निजातम के। वार उपदेश से गुरु के चमन गुलजार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मैं उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। के छूट कर पार हो जाता। विषय के पंख में धंस कर जगत के मोह में धंस कर। विषय के पंख में फंस कर जगत के मोह में धंस कर। मैं निज पद बोल बैठा हूँ, मनुज संसार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मैं उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। के छूट कर पार हो जाता। ये भवनिधि का झकोरा है, दीन अभिलाष तेरा है। ये भवनिधि का झकोरा है, दीन अभिलाष तेरा है। करो गुरुवर दया दृष्टि तो बेड़ा पार हो जाता। गुरु की दया होती तो मैं उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। के छूट कर पार हो जाता। के छूट कर पार हो जाता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे संत श्री विनय साहब जी के द्वारा। अब हम निवेदन करते हैं उन्हीं से कि कुछ देर अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का प्रयास करें। परम पूज्य साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमियों, सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्रिय बच्चों, अभी आप सबके बीच में सद्गुरु कबीर साहब के एक भजन गाया गया, उसी पर कुछ मिनट इस भजन के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भजन बिना जीवन पशु के समान। भजन तो सब लोग जानते हैं। भजन करना, कोई आँख मूंद कर भजन करते हैं, कोई पूजा पाठ करके भजन करते हैं, कोई तीर्थ मूर्त में जाके भजन करते हैं। लेकिन साहब यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि भजन बिना जीवन पशु के समान। भजन क्या है? साहब कहते भजन वह चीज़ है कि अगर जो भजन कर ले शायद उसका जीवन दुख से छूट सकता है। भजन का मतलब होता है बुराइयों से भाग जाना, गलत काम से हट जाना। भजन वह चीज़ है जैसे कोई आदमी मानसिक गुलाम है या पीड़ित है या भटका हुआ है, तो साहब यहाँ खुलकर कहते हैं कि भजन का करना बहुत ही सरल काम है, लेकिन लोगों से क्या बनता नहीं है भजन करने से। भजन लोग यही कह ले कि आँख मूंद कर, अगरबत्ती जलाकर और किसी देवी देवताओं या किसी के सुमर लिया जाए तो भजन हो गया। तो ऐसा नहीं, साहब कहते हैं अपनी बुराइयों को, अपने जीवन को अगर सही बनाना है तो दुख से हटना चाहिए। वो दुख क्या है? साहब कहते हैं जिस मुख से अगर इस राम का नाम नहीं लेते हैं, गुरु का नाम नहीं लेते हैं, राम का मतलब इस आत्मा में जो रमा हुआ राम है उसको साहब यहाँ लिखाते हैं। और साहब कहते हैं ना, हृदय बसे तेहि राम न जाने, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में वो राम विराजमान है, लेकिन इस राम को लोग भूल गए हैं और कैसे बाहर भटक रहे हैं। जैसे वो मृग बाहर इधर उधर भटकता रह जाता है जंगलों में, लेकिन उसी के पास वो नाभि में सुगंधी रहती है, लेकिन जब अपने तरफ मुड़ती है ना मृग, तब उसके पता चलता है कि अच्छा ये सुगंध, ये महक हमारे ही पास है। इसी तरह ठीक हमारे हृदय में वो राम है, लेकिन क्या है, ये राम बहुत दूर है। इस क्या है, इस वन में, इस दुष्कर्म में राम दिखाई नहीं देता है। राम कैसे नहीं दिखाई देता है? देखो, इसी मुख पर कोई राम राम नाम लेता है, कोई कृष्ण कृष्ण लेता है, यानी हर लोग लेते हैं नाम, लेकिन वो राम क्या है? राम को जानने के लिए हमें क्या है, इस बुराई से दूर हटना है। देखो, थोड़ी थोड़ी क्या आदमी तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, अनेकों पता नहीं क्या अंडा मांस शराब पीते हैं और अपने मुख में लेकर चले जाते हैं। और तभी भगवान यहाँ घृणा करता है कि बताओ, इस कितना सुंदर ये मानव जीवन मिला है, लेकिन इसमें क्या है, कुखाद भर लिया है और जीवन को बर्बाद कर दिया है। इसलिए इस मुख क्या है, भगवान का दरवाज़ा है। इसे सहने लोग कितने सुंदर पवित्र नाम लेते हैं, लेकिन इस मुख के अंदर आदमी पता नहीं क्या क्या भरता रहता है। अब देखो, पशु क्या है? पशु साहब यहाँ से भोगे लड़े खाए पशु सोवे, यही चार माँ मनुआ भुलाना। पशु का क्या काम है? खाता है, पीता है, सोता है और बच्चा पैदा करता है, बस इतना पशु का काम है। लेकिन मनुष्य
में ये काम नहीं, मनुष्य के पास इस 4 के और अलावा क्या है, भक्ति भजन जीवन सुधार भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भजन बिना जीवन पशु के समान। अब देखो कितना सुंदर आदमी पढ़ लिख कर डिग्री लेकर और एक से एक विद्वता उसके अंदर आ जाती है, लेकिन क्या है, लेकिन अगर मनुष्यता नहीं है तो फिर मनुष्य किस काम का है। देखने में मनुष्य है लेकिन क्या है, कोई काम का है। जब तक कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, अमाश न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य की विशेषता किसमें है, कोई मोटा गया इससे उसमें विशेषता नहीं है, या कोई लंबा हो गया, या कोई धन से आदमी बड़ा हो गया, तो इसमें कोई विशेषता उसकी नहीं है, बड़ाई नहीं है। जैसे साहब कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अब बड़ा हो गया तो क्या हुआ, अगर उस पे अगर वृक्ष में फल ना लगे, या कोई पक्षी आकर ना बैठे, या कोई आदमी आकर उस छाया पे विश्राम ना करे, तो उस खजूर की क्या बड़ाई है। इसी तरह आदमी पढ़ लिख कर अगर वो भक्ति भजन नहीं किया, जीवन नहीं सुधार किया, तो इससे अच्छा तो पशु है। पशु के देखो चमड़ा काम आ जाता है ना, ढोल बजाते हैं, और उसके देखो ये गोबर कंडा बना लेते हैं। लेकिन मनुष्य देखो काजू किशमिश बादाम खाता है, लेकिन किसी काम के वो नहीं है। जब तक उसके में सद्गुण सदाचार नहीं आता है तब तक वो मनुष्य नहीं है। और साहब कहते हैं कहाँ कबीर साधु गुरु सेवा। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर जीवन को बचाना है और निर्मलता करना है तो हमें क्या करना है, साधु की संगत करना चाहिए। और वो संगत कहाँ मिलेगी, जब कोई अच्छे संत गुरुजन मिलेंगे तभी उस अपना रहस्य बताएंगे, और इसी सेवा करके अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। तो साहब की ये भजन के माध्यम से मैं आप सबके बीच में कहने का प्रयास किया कि भजन बिना जीवन पशु के समान। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बन्दगी मलाई पनि आज्ञा भएको छ। सत्संग त म गर्दिनँ, तर एउटा भजन सुनाउँछु नेपालीमा। यो भजन मेरो सद्गुरुदेव श्री आज्ञा साहेब जो काठमाडौँमा सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शरीर त छुटिसक्यो, अहिले 20 वर्ष भइसक्यो। म उहाँबाटै दीक्षित हो र उहाँकै एउटा भजन गाउन गइरहेको छु। त्रुटि भएमा क्षमा गर्नुहोला। मौका छ आजौ तम आफ्नो उद्धार गर्ने, मौका छ आजौ तम आफ्नो उद्धार गर्ने। नश्वर शरीर सुखमा के भुल्नु गर्व गर्नु, नश्वर शरीर सुखमा के भुल्नु गर्व गर्ने। डोली चढ़ेर आफू लश्कर लगाई साथ, डोली चढ़ेर आफू लश्कर लगाई साथ। संगम पुगी सुतौला खुट्टा पसारी हात, संगम पुगी सुतौला खुट्टा पसारी हात। छोराती प्रेमीले नै मुखमा दिनेछन् आगो, छोराती प्रेमीले नै मुखमा दिनेछन् आगो। होली सरी जलाउलान् जोसेर ज्यू मराको, होली सरी जलाउलान्
जो शेर जो मारा को के साथ तिम्रो जान्छ कुन मान गर्व टिक्छ के साथ तिम्रो जान्छ कुन मान गर्व टिक्छ खूब सोची पाल आज्ञा साधन वैराग्य ठीक छ खूब सोची पाल आज्ञा साधन वैराग्य ठीक छ। सद्गुरुदेव भन्नुहुन्छ कि तिम्रो यो शरीरको कुनै पनि भरोसा छैन, कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ। म जवान छु, म बुढो छु, म बच्चा छु, यसमा केही पनि फरक पर्दैन। कसको कति बेला कहाँ मृत्यु हुन्छ थाहा छैन। मृत्यु हुन्छ सबैलाई थाहा छ, तर कहिले कहाँ कसरी कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी सबै मर्नुपर्छ। हाम्रा जे जति परिवार छन्, धन छ, विद्या छ, स्वास्थ्य छ, हामी सबै सोच्छौँ कि मेरो मेरो मेरो, तर त्यो कति बेलासम्म मेरो कसैलाई पनि थाहा छैन। मेरो भन्दा भन्दा पनि यदि तपाईँले जीवनमा धेरै नै सम्पत्ति कमाउनु भयो, धेरै सम्पत्ति कमाउनु भयो, जीवनभर भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो छ, तर त्यो मेरो सम्पत्ति तपाईँले कति दिनसम्म समात्ने? तपाईँको सम्पत्ति हो, तपाईँलाई थाहा छ, तर समातेर बस्नु पनि सक्नुहुन्न, मर्दाखेरि साथमा लिएर जान पनि सक्नुहुन्न भनेपछि त्यो तपाईँको कसरी भयो? तपाईँले तपाईँसँग भएको सम्पत्तिलाई यदि साथमा लान चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई दान गर्न सिक्नुहोस्। जस्तो तपाईँहरू यहाँबाट इन्डिया जानुहुन्छ भने नेपाली रुपैयाँ चल्दैन, आइसी बनाउनुपर्छ। हङकङ जानुहुन्छ भाट बनाउनुपर्छ। अमेरिका जानुहुन्छ डलर साट्नुपर्छ। त्यहाँ त त्यो पनि चल्छ, त्यति बनाएपछि चल्छ। यहाँको नेपाली रुपैयाँ धेरै बोकेर गएर म धनी छु भनेर तपाईँले अर्को देशमा गएर भन्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले मान्छ? तपाईँको त्यो कागजको टुक्रालाई सरकारले मोहर लगाइदिएको छ तपाईँको देशभित्र मात्रै, देशभन्दा बाहिर छैन। जसको देशमा जुन पैसा चल्छ त्यसैलाई हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ भने तपाईँ अर्को जन्ममा जाँदाखेरि हातमा के जान्छ त? केही पनि जाँदैन। तपाईँ त यो जीवनभर मेरो मेरो भनेर पालेको शरीरलाई पनि यी खरानी भएर बस्छ, तपाईँसँग साथमा जाँदैन। तपाईँसित साथमा जाने भनेको तपाईँको संस्कार, तपाईँको मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कारले जुन कर्म वासना बनाएको छ त्यो मात्रै जान्छ, त्योभन्दा अरू के पनि जाँदैन तपाईँसँग। त्यो नजाँदाखेरि तपाईँले गरेको दान पुण्य संस्कार नै तपाईँको साथमा वासना रूप बनेर जान्छ, जुन वासना रूपले तपाईँलाई अर्को जन्ममा राम्रो ठाउँमा जन्मनुहुन्छ। जस्तो मांसाहारी हुनुहुन्छ भने तपाईँले कसैको जीवनमा शरीर, उसको शरीर काटेर खानुभएको छ, बाहिरको भगवान त पूजा गर्नुहुन्छ, तर जुन भगवान बसेको मन्दिरलाई काटेर खाइसकेपछि तपाईँले त्यसको ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरि सोध्नुहुन्छ कि कति % ब्याज आउँछ मलाई? तपाईँले कुनै दिन यो सोध्नुभयो कि मैले अर्काको ज्यान त काटेर खाएको छु, यसको मैले कति % ब्याज तिर्नुपर्छ? लिन त सोच्नुभयो तर दिन सोच्नु भएन। जुन दिन तपाईँ दिने कुरा सोच्नुहुन्छ नि, मैले कति पैसा तिर्नुपर्छ, कति दिनुपर्छ सोच्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँलाई लाग्नेछ कि ओहो मैले त जन्मौँ जन्म यसलाई तिर्नु पर्नेछ। तपाईँ हामी मान्छे हौँ, एक दुसराले लिएको दिएको गल्ती गरेको माफ गर्न सक्छौँ, तर प्रकृतिले हामीलाई कहिले पनि माफ गर्दैन। प्रकृतिले एक एक हिसाब राखेको हुन्छ जुन हिसाब हामी राख्नै सक्दैनौँ। प्रकृतिले राखेको हिसाब चुक्ता गर्दाखेरि जुन दुःख पर्छ नि। म अहिले भर्खर यहाँ आएँ, म धेरै अब सहरमा जन्मेँ, सहरमै हुर्केँ, मलाई गाउँको परिवेश थाहा छैन। अहिले भर्खर म आएँ, यहाँ देखेँ मैले यो भैँसीमाथि यति धेरै किराहरू स्याउस्याउ गरिरहेछ, न त्यसलाई पुच्छरले हाँकेर हाँकिराखेको छ, न उसले जिउ हल्लाएर उडिराखेको छ भने त्यसले कति दुःख पाएको होला त? त्यो एउटा भैँसीलाई हामी लामखुट्टे आयो भने, मच्छर आयो भने धूप जलाउँछौँ, मच्छरदानी लगाउँछौँ, विविध प्रकार गर्छौँ ताकि त्यसबाट बच्न सकौँ।
त्यो पशुलाई त्यो सबै गरिदिने कोही छ त? कोही पनि छैन, कसैले पनि गरिदिँदैन। त्यो उसले पनि यो सब के गरिरहेछ भने उसकै आफ्नो जन्मको फल भोग भोगिरहेछ। उसको कर्मफल भोग उसले भोग्नै परेछ। उसले पनि कुनै न कुनै बहानामा कसै न कसैलाई दिएको दुःखको बदला तिरिरहेको छ। कर्म गर्दा त हामी हाँसी हाँसी गर्छौँ, जब भोग भोग्नुपर्छ त्यस बेला हामी रोइ रोइकन भन्छौँ। रोइ रोइकन भोगेर कष्ट कति हुनेछ हामीलाई थाहा छ। अहिले एकछिन हामी आफ्ना छोराछोरीलाई एउटा सुईले घोच्यो भने के भन्छौँ भने ओहो मेरो बाबा मेरो नानी यसलाई केही पनि नहोस्। हामी आफ्नो बच्चालाई त्यति धेरै कल्पना गर्छौँ, त्यति धेरै माया गर्छौँ। आखिर त्यो पनि त कसैको त बच्चा नै हो नि। कसै न कसैले उसलाई जन्म दिएको त हो। उसका बच्चाले पनि उसको आमा बाउलाई पनि त लाग्दो होला नि मेरो बच्चालाई दुःख नहोस्, राम्रो होस्, सुख होस् भन्ने। तर यति ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरू आफ्नो छोराछोरीको जतिसुकै भविष्य पक्का गर्छु, यसको भविष्यको लागि म यति धेरै धन कमाएर मेरो 7 पुस्ताले खाओस् भनेर जुन सोच्नुहुन्छ नि त्यो कहिले पनि हुँदैन। कसैको पनि भविष्य कसैले बाँध्न सक्दैन। जसको पनि भविष्य बाँधिन्छ त आफ्नै कर्म संस्कार विचार ज्ञानले बाँधिन्छ। यदि तपाईँ ज्ञान विचारमा हुनुहुन्छ, सद्ज्ञान सुन्नुभएको छ, सद्गुरुहरूको शरणमा जानुभएको छ र आफ्नो मनलाई शान्त आनन्द र धैर्यशील बनाउनु भएको छ भने जत्रोसुकै दुःखलाई पनि तपाईँ शान्तिले आरामले बिताउन सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभएको छैन भने तपाईँ यही संसारमा सधैँ हाय 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 गरेरै मरिरहनुहुन्छ। तर जतिसुकै हाय गर्नुहोस्, जतिसुकै रुनुहोस्, कराउनुहोस्, कर्मको लेखा कसैको टारेर टर्दैन। कर्मफल भोग त भोग्नु नै पर्छ। मैले सायद धेरै बोलेँ। यति भनेर म आफ्नो बाणीलाई विराम गर्छु। साहेब बन्दगी, साहेब बन्दगी। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे अभी काठमांडू से आई हुई शोभा दीदी से। आप बहुत दिनों से संतों की संगत में रहती हैं, साधना परायण जीवन है, सदगुरु कबीर साहब के विचारों के अनुसार जीवन जीती हैं। भारत और नेपाल में बराबर आपका संतों के बीच आना जाना, सत्संग, साधना का कार्य होता रहता है। सौभाग्य से यहाँ पधारी, उनके विचार सुनने को मिले, बहुत खुशी हुई। बोलो ना, माताएं बोले ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सम्माननीय सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच थोड़ी देर मैं भी कुछ अपनी बातें रखने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब भारत की काशी नगरी में आज से 550 वर्ष पूर्व एक ऐसे महामानव हो चुके हैं जो मनुष्य के लिए एक सूर्य के समान है। उन्होंने इस मानव समाज को वह चीज़ दिया है जिसको सदा सदा ये मानव की सभ्यता कभी भूल ना सकेगी। उनके विचारों की आज कितनी ज़रूरत है। समय समय से युगों युगों के बाद ऐसे ऐसे महामानव का कभी कभी प्रादुर्भाव होता है जो अत्यंत उपयोगी, अपने आप के लिए वे एक महान कल्याणकारी तो होते हैं, यहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए वे एक ऐसे मार्गदर्शन करके चले जाते हैं जिनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्श विचारों पर चल करके समाज सदा आत्म कल्याण
की रोशनी पाता है। हम सबको सद्गुरु कबीर के विचारों को समझने की ज़रूरत है। जैसे घर में दीपक की ज़रूरत होती है, शाम हो रही है, देखो कितना भी सुंदर घर बनवा लें, अच्छे अच्छे कमरे, कपड़े, बिस्तर, बर्तन सब कुछ हो, लेकिन अगर घर में अंधेरा हो तो सब कुछ नहीं के समान लगता है। प्रकाश की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में सब कुछ है, ऑलरेडी सब कुछ है। ज्ञान, विवेक, विचार, सद्गुण, सदाचार की वो सारी सामग्री है, लेकिन महापुरुषों के वो ज्ञान ना होने के कारण कुछ नहीं है, कोई लाभ ही उसका नहीं लिया जा रहा है। जैसे घर में अंधेरा होने से चीज़ें वही है, घर अपना होते हुए भी आदमी ठोकर खा के गिरता है, चोट पाता है। ऐसे स्वतंत्र सुखी जीवन, सब कुछ से समृद्ध जीवन होते हुए भी आदमी दोष दुर्गुणों की चोट खाता है, तमाम नाजायज कर्मों को कर करके दुख पाता है। ज़रूरत है मानव को सद्गुणों की, संतों के ज्ञान की। जब तक उसको अपनाएगा नहीं, तब तक चाहे जितना चीज़ें हो जाए, ये सुखी नहीं हो सकता है। आइए सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी पर थोड़ी सी चर्चा करें। उनके ज्ञान की बातें एक से एक है। समय की सीमा है, थोड़ा सा ही कुछ चर्चा किया जा सकता है। इसके लिए बराबर संतों की संगति, सत्संग और मनन चिंतन से वो भरपूर लाभ मिलता रहेगा। लेकिन आइए समय का सदुपयोग करते हुए उनकी एक साखी पर कुछ चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। बहुत सरल वचन है इस साखी के। ऐसी कोई गूढ़ता नहीं है कि जिसको समझने के लिए कोई टीका व्याख्या की जरूरत पड़े, साफ है। साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ दया है वहीं वहीं धर्म है। धर्म को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। दया में धर्म अपने आप समाया होता है। और पाप कहाँ है? जहाँ जहाँ लोभ है वहाँ पाप, पाप वहाँ होना ही है। और काल कहाँ है? जहाँ क्रोध है। क्रोध आया तो समझ लीजिए कि काल आ गया है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जब मर जाए, शरीर को जीव छोड़ दे तभी उसकी मौत होती है। अरे वो दोष दुर्गुणों में, दुराचार और कुकर्म में अगर डूब गया तो मानो मौत आ गई उसकी। शरीर तो नहीं मरा, लेकिन उसके अंदर का जो सत्व है, उसके मन की शांति है, वो मर गई। जहाँ क्षमा तहाँ आप। और जब क्षमा कर दिया, दूसरों की बुराइयों को भी सह करके उन्हें क्षमा कर दिया, और जब क्षमा कर दिया तब व्यक्ति अपने आप का बोध पाता है। लड़ लड़ करके आत्मबोध नहीं मिल सकता है। इसलिए सहना सीखें। थोड़ा थोड़ा इस पर और विस्तार से चर्चा करें। साहब का प्रथम वचन है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। ये दया कहाँ होती है? कहीं दुकान में मिलेगी, कहीं बाजार में, काठमांडू में चले जाएं, पोखरा में चले जाएं, विराटनगर चले जाएं, जनकपुर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं और वहाँ धर्म खरीद लाओ, कहीं धर्म नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं अरे यहाँ कहाँ धर्म है, प्रयागराज में धर्म है।
बद्रीनाथ जगन्नाथ में धर्म है, अयोध्या में धर्म होगा। अगर आपके इस गांव में धर्म नहीं है, आपके जीवन में धर्म नहीं है, तो कहीं भी खोज करके धर्म को आप नहीं पाएंगे। दिलों में धर्म होता है और अपने दिल में धर्म को स्थान दीजिए। सदगुरु कबीर का जो ये वचन है भाववाचक है, और भाव कहाँ होता है? आपके दिल में। ये हमारा जो दिल है ना, ये भाव प्रधान है। इसीलिए कहा जाता है माताएं भक्ति प्रधान होती हैं। तो कहाँ है इनके पास भक्ति? इनके हाथ में देखो, कपड़े में देख लो, और हाथ पे, पैर पे, सिर पे कहीं भक्ति है? दिल में है। इनके हृदय में प्रेम होता है। वही भाव से ही वो बच्चों को पालती है। उनकी अनेक कठिनाइयाँ सह करके बच्चों की परवरिश कर लेती हैं। वो चीज़ पुरुषों में नहीं होती है। एक बच्चा है, वो टट्टी कर दिया है, लपेट लिया है शरीर में। अगर उसका पिता होगा तो हाथ पकड़ करके ले जाएगा उसकी माँ के पास, कहेगा कि लो ये तुम्हारा बच्चा है, गंदी करके लपेट लिया है। वो खुद साफ करने में एक बार हिचकेगा, लेकिन उसकी माँ है, उसी बच्चे की माँ है, तो वो माँ तुरंत प्यार से उस बच्चे को साफ करेगी, धोएगी, और फिर कहेगी मेरा बच्चा है, मेरा भैया है। तो प्रेम है, उसके अंदर भाव है, तभी तो ऐसा कर सकी है। तो इस भाव को आप और विस्तार करिए, और विवेक पूर्वक अपने जीवन में जब विवेक पूर्वक इसको फैलाएंगे, तब आपके लिए वो धर्म बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी प्रथम धर्म का आधार बताते हैं दया। सबको दयावान होना चाहिए। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम क्या अपना मुंह दर्पण में बार बार देखते हो और कहते हो वाह रे हम, वाह रे हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत सुंदरी हैं, और हम हजारों में एक हैं। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आँखें, हमारा गाल, हमारे दांत कितने सुंदर हैं। ये क्या इसको देख करके निहारते हो? यही हाथ एक दिन कांपने लग जाएगा, यही पैर से एक दिन लड़खड़ाने लगोगे, यही दांत एक दिन जो दर्द दे करके पीड़ा देंगे, हिल हिल करके कष्ट देंगे कि आप आलू की सब्जी खाने में असमर्थ हो जाएंगे। यही आंखें देख देख करके जो रीझते हैं, यही आंखों एक दिन धंस जाएंगी अंदर, दिखाई नहीं पड़ेगा, बड़ा सा चश्मा लग जाएगा। क्या इसको देखना? देखना है तो भीतर देखो, अपने अंदर को देखो। आपके अंदर में वो धर्म बसा हुआ है। ये शरीर को देख करके, इन बाल बच्चों को देख करके, घर और धन को देख करके आप इतराए नहीं, भूले नहीं। ये छठा जवानी, ये 4 दिन की जवानी है, आएगी और चली जाएगी। बाढ़ के पानी जैसे पानी आता है हर हरा करके, गांव में घर में घुस जाता है, लेकिन उसको जाने में कितना देरी लगती है? कुछ घंटे, 1-2 दिन कभी रहा तो रहा, लेकिन आता है तो तबाही लेकर के आता है, और जाता है तो बीमारियां छोड़ करके जाता, सड़न छोड़ करके जाता है, और घर की चीज़ों को भी लेके चला जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर ये शरीर की जवानी सुंदरता को देख करके इतराएंगे तो ये तबाही लेकर के आती है। न जाने क्या क्या हमसे करवा डालेगी, एक से एक पाप, और जाएगी तो शोक चिंता संताप छोड़ करके जाएगी। इसलिए सज्जनों, जीवन में धर्म का पालन करो। और धर्म कहाँ है? आपके दिल में। जब दया आएगी तो दयावान बने, दया राख धर्म को पाले, ताहि मिले अविनाशी, अपना साजू सबको जाने। सदगुरु कबीर कहते हैं दया को रखो और धर्म का पालन करो।
दयावान बने। सबसे पहले व्यक्ति अगर धर्म को पाना चाहता है, धार्मिक बनना चाहता है, तो दयावान बने। बिना दया के चाहे जितना आप घंटी बजावें, चाहे जितना तीर्थ मूर्त करें, और चाहे मंदिर मस्जिद जाएं, गंगा में स्नान करें और कुछ भी करें, टंट घंट करें, व्रत उपवास रहें, राम नामी चादर ओढ़कर नाम भी जपते रहें, कुछ भी करें, लेकिन आप अगर जीव हत्या करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी का गला काटते हैं, किसी का मांस खाते हैं, तो आप धर्म को छू भी नहीं पाए हैं, कुछ भी नहीं धार्मिक हैं आप। अरे किसी को दुख दे करके, किसी को मार काट करके वो धार्मिक कैसे हो सकता है? जैसे कि कोई हमें मारने काटने आवे तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? धार्मिक कहेंगे। बड़ा धर्मात्मा है भाई, हमारे बच्चे को उसने मार दिया और हमें 4 लाठी मार दिया, हमें 2 चाकू मार दिया है, बड़ा धर्मात्मा है, ऐसा कोई कहता है? अब हम किसी के गला को काटें तो हम धार्मिक हो गए? ये कहाँ का न्याय है? साहब कहते हैं कि दयावान बनो। अगर धार्मिक बनना चाहते हैं तो आप कुछ करो या ना करो, बाहर मंदिर में जाओ चाहे ना जाओ, और राम राम जपो चाहे ना जपो, व्रत उपवास रहो या ना रहो, लेकिन बस इतना करो कि जीवों को दुख मत दो, जीवों पर दया करो। लेकिन यहाँ तो देखो ना, ये हिंसा हत्या तो वैसे तो करते ही हैं लोग, और यहाँ पर धर्म का जामा पहन लिया है। अरे कोई खाता है तो चलो कोई बात नहीं, वो अपना जाने, लेकिन धर्म का मुलम्मा चढ़ा करके लोगों ने कह दिया है कि देवी ने मांगा है, बकरी मुर्गा का मांस मांगा है, और धर्म का चोंगा पहना करके लोगों ने जीवों की हत्या करना शुरू कर दिया है। ये तो धर्म से जोड़ करके लोगों को तो और हिंसक बना रहे हैं ये धार्मिक कहलाने वाले लोग। अरे कोई खाता है, नहीं अपने को संभाल पाता, जीभ चटोर हो गया है, मांस में उसको प्रोटीन विटामिन दिख रही है तो वो जाने, लेकिन कम से कम ये धर्म की आड़ लेकर के कुछ अच्छे लोग हैं जो सचमुच धर्म को जीना चाहते हैं, लेकिन उनको ये झूठा पाठ पढ़ा करके उनको हिंसक हत्यारे तो ना बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही किया गया है। ये तथाकथित धर्म के पंडे पुजारी ओझा सोखा बैगा लोग और कुछ ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं जो धर्म का जामा पहना करके लोगों को हिंसक बनाते हैं और उनके दिल से दया को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए सभी सज्जनों और देवियों को इन बातों पर विचार करना चाहिए और अपने दिल को, दिमाग को दया से भरो। हमारे जीवन में और कुछ हो या ना हो, एक चीज का पालन तो होना ही चाहिए। हमारे पास धन नहीं है तो हम धन नहीं दे सकते किसी को, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं तो विद्या नहीं दे सकते हैं, बहुत बड़ा मकान नहीं है तो किसी को मकान कैसे दे सकते हैं, ज़मीन नहीं तो ज़मीन भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ समझ है, थोड़ी सी इंसानियत है, तो मीठा बोल तो सकते हैं, प्रेम तो दे सकते हैं, किसी को दया तो कर सकते हैं, मन में ऐसा सोच तो सकते हैं। ये सोचना भी एक पुण्य है। ये पुण्य क्यों नहीं कमाते हैं? ये पुण्य को कमाने में कौन सा पैसा लगता है? सभी भाइयों और बहनों को इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए और मांस मछली का सर्वथा त्याग करें। किसी को मार करके उसको खाना, हमारे घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि घर में सूदक लगा है, किसी की मृत्यु हो गई है, घर अपवित्र हो गया है और घर को यहाँ तक कि 13 दिन तक अशुद्ध घोषित किया जाता है ना। कहते हैं कि 13 दिन तक तुम अमुक अमुक लोगों को ऐसी जगहों में ना जाओ, वहाँ ना छुओ, ये ना करो, वो ना करो, क्योंकि घर में किसी की मृत्यु हो गई है, एक मुर्दा घर में हो गया है, उसकी अंत्येष्टि की गई है। लेकिन देखो तो कैसी विडंबना है कि यही हमारे भाई बंधु लोग बाहर से एक व्यक्ति, एक प्राणी को
एक जीव को, एक जानवर को जिंदा से मुर्दा कर डाले और उस मुर्दा को घर में ले आए, और उस मुर्दा को घर में ही नहीं लाए बल्कि उसको काट करके और ले जाके रसोई में पका डाले, और इतना ही नहीं मुख में चबा करके पेट में दफना डाले मुर्दा को। सोचें, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये तो सबके नज़रों नज़र है। मैं तो सुन के कहता हूँ, इतना तो देखता नहीं हूँ। यद्यपि चलते फिरते सड़कों के किनारे देखा जाता है कि खूब मुर्दों की दुकान है और मुर्दे बिक रहे हैं, लाशें खरीदी जा रही है और चौराहे चौराहे पर बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं। लेकिन आप लोग तो घर घर में देख रहे हैं। प्रिय सज्जनों, माताओं, बहनों, इन पर विचारो और इन सारी भावनाओं से दूर बनो। ये हम मनुष्य का शरीर पाए हुए हैं और मनुष्य हो करके हम कुत्ते और बिल्ली का, बाघ और शेर का आहार ना ग्रहण करें। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, सोचें। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति है, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं कि आहार शुद्ध होगा तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आहार जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी और वैसा बोले बानी। तो आप गलत खाएंगे तो आपका मन गलत तो बनेगा। इसलिए गलत चीज़ें ना खाएं पिएं, सदैव दयालु रहें। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहीं धर्म है। इसलिए सबको धर्म का पालन करना चाहिए। दया करो, जीवों को दया दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। जीने का सबका हक है, जियो और जीनो दो। ये एक नारा भारत में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कभी प्रधानमंत्री हुए थे भारत के, उन्होंने एक नारा दिया था कि जियो और जीने दो। और जैन धर्म आपके इसी बिहार की धरती में महावीर स्वामी हुए हैं और यहीं तथागत बुद्ध हुए हैं। इन लोगों ने क्या पढ़ाया है, इन महापुरुषों ने? इन महापुरुषों की बड़ाई तो खूब की जाती है, उनके गीत गाए जाते हैं, लेकिन इनके विचारों को अपनाया नहीं जा रहा है। महात्मा बुद्ध ने करुणा का पाठ पढ़ाया है। करुणा, करुणा किस पर करेंगे? खंभे में करेंगे कि दीवार पर करेंगे? अरे इन चलते फिरते प्राणियों पर ही तो करुणा की ज़रूरत है। और इनको मारेंगे, काटेंगे तो फिर कौन सी करुणा है आपके पास? और महावीर स्वामी जी ने क्या कहा है? अहिंसा, हिंसा ना करो। विचार करें कि हमारे महापुरुषों ने जो कहा है, उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया है, बहुत सोच विचार करके कहा है। हमारे लिए परम औषधि की तरह है। और सदगुरु कबीर तो 4 कदम आगे बढ़ करके कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूट है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वै कान, तीरथ गए न बाँची हो जो कोटि हीरा देवदान। करोड़ों हीरा का दान करो, करोड़ों तीर्थों में स्नान करो, लेकिन अगर जीवों को मारोगे, हत्या करोगे तो उसके पाप से आप बच नहीं सकेंगे। उसका आपको बदला देना ही पड़ेगा। बदला देना पड़ता है। गला काटने का बदला गला कटवाना पड़ेगा। आप दूसरे के बच्चों को दुख देंगे तो आपके बच्चे दुखों से कैसे बच सकेंगे? अपने बच्चे को बचाने के लिए लोग दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की आप हिंसा करेंगे तो आप पर दया होने लग जाएगी? अरे वो दीन लाचार मूक जानवर हैं, भले ज़बरदस्ती करके उनको आप मार लीजिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपका जो कर्म सिद्धांत है वो आपको क्षमा नहीं करेगा। उसको तो बदला देना ही पड़ेगा। देखिए कहा है, बकरी पाती खात है ताकर खींचत खाल, और जो नर बकरी खात है ताकर कौन हवाल। एक बकरी है बेचारी,
वो कभी किसी जीव को नहीं सताई है, केवल पत्ती हरी हरी खाती है। और उस हरी पत्ती खाने के बदले में कहा जाता है कि पत्तियाँ बेचारी खाई तो उसका गला लोग काट डाले। और जो लोग उसी बकरी का गला काटे तो भला उनका कौन हाल होगा, सोचो। इसलिए साहब कहते हैं धर्म को अपनाओ, और धर्म का प्रथम सोपान है दयालु बनना। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद, विरज विमल चैतन्य का धर्म पुनीत प्रसाद। धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए। संप्रदाय न धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। इसलिए हम लोग प्रेम, एकता, सद्गुण, सदाचार, दया, क्षमा आदि का पालन करके इंसान की जिंदगी जिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पहली बात कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, और दूसरी बात है जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ लोभ है वहीं पाप है। लोभ ना करो, मागृद्ध कश्चित् धनम। ईश उपनिषद का ऋषि कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृद्ध कश्चित् धनम। ये मान लो कि सब जगह घर में बाहर भी, हम में आप में भी, और बकरी में भी, मुर्गी में भी, सब जगह ईश्वर बसा हुआ है। और सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस प्रकार से जगत में रह करके जगत के लिए अच्छा काम करो और अपने लिए अच्छी कमाई करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था। जो आपके पास धन रुपए संपत्ति है, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो। मागृद्ध, लोभ मत करो। कश्चित् धनम, धन किसका है, कौन यहाँ लाद करके गया है। अभी देखो शोभा दीदी बता रही थी कितने बढ़िया बात कि आप भारत चले जाओ, भारत में ही यहाँ का रुपया नहीं चलेगा, अमेरिका में भारत का नहीं चलेगा, दुबई में वहाँ का नहीं चलेगा। जब आपके रुपए पैसे यहीं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चलते हैं तो आपका ये छापा तिलक टंट घंट ये कैसे चलेंगे आगे। तो आगे क्या चलेगा, आपके कर्म की पवित्रता, आपके दिल में क्या है वो चलेगा। इसलिए अपने दिल को साफ करो। आपके दिल में खुदा बसा हुआ है, उस दिल दरगाह में अपने दिलवर को ऐसी पवित्र स्थान दीजिए कि वो खुश हो जाए। और दिल की शुद्धता क्या है, वहाँ पर दया, क्षमा, करुणा, प्रेम का वास होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े मंचों पर तो लोग खूब कथा कीर्तन की बात बताएंगे और आपको झूम झूम कर सुनाएंगे, आप झूम झूम कर सुनेंगे और यहाँ तक कि तालियां बजाएंगे, नाचने भी लग जाएंगे। लेकिन जीवन कैसे शुद्ध होता है, कैसे कर्म पवित्र होते हैं, कैसे मनुष्य के बीच में मनुष्य का प्रेम बढ़ता है और दया, क्षमा, करुणा का हमारे जीवन में कैसे विस्तार होता है, इन बातों को जल्दी से नहीं बताते हैं लोग। ये तो हमारे इन संतों का उपकार है, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, सदगुरु कबीर हो और इन ऋषि मुनिजन हो, इन सब लोगों ने हमारे जीवन की बात हमको बताई है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। इसलिए चीज़ों को पाए हो तो इसका उपयोग करो, समाज में, अपने परिवार में, अपने जीवन में जोड़ जोड़ के धारने की ज़रूरत नहीं है। काम भर का जोड़ें और जोड़ना भी उपयोग के लिए होना चाहिए। एक सेठ जी थे, बहुत रुपए बटोर रहे थे और जोड़ जोड़ करके तिजोरियों में खूब भरते जा रहे थे। एक दिन की बात, तिजोरी में अपना जो कमरे में तिजोरियां थी तो एक तिजोरी में ही बैठ करके रुपए गिन रहे थे और अचानक उनका नौकर आ गया
और जैसे नौकर आ गए तो सेठ जी को आहट मिल गई। तिजोरी में बैठे बैठे खट से फाटक बंद कर लिए तिजोरी का, और बंद किए तो बाहर से सिटकिनी लग गई। अब अंदर बैठे, पहले तो कुछ देर आवाज़ ना किए कि लोग जान जाएंगे, क्या कहेंगे कि सेठ जी तिजोरिये में बैठे गिन रहे हैं। और जब दम घुटने लगा तो अंदर से चिल्लाते हैं तो कोई है नहीं, तो कोई खोल ना सका, और कुछ ही घंटों में छटपटा के वहीं ख़त्म हो गए। उनके बाल बच्चे खोजने लगे। अब खोजते खोजते जब उनके उस भवन में गए और वहाँ खोले तिजोरी, देखे तो सड़ी हुई लाश मिली 2-3 दिन के बाद। तो क्या जोड़ जोड़ करके होगा? अरे जब जिंदगी को आप नहीं स्थिर कर सकते हैं तो बहुत यहाँ जिंदगी के गुजर के लिए चीज़ों को बटोरने से क्या होगा? अरे ये बाल बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे, हाथ पैर मारेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। आप जो बन सके कमाइए, बाल बच्चों के लिए थोड़ा जोड़िए और धर्म में लगाइए, परमार्थ में लगाइए। इसलिए साहब कहते हैं कि लोभ ना करो, बहुत जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, परमार्थ में लगाओ, सेवा करो। कहाँ है कबीर? सदगुरु कबीर कहते हैं कि करो कमाई ऐसे धन की आगे होए सहाया, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। ये सब मायावी चीज़ें हैं दुनिया की, इनमें लोभ मोह बहुत ना करें। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, क्रोध में ही काल का वास होता है। क्रोध ना करें। क्रोध करके हम बने बनाए संबंध को, व्यवहार को खराब कर डालते हैं। और क्रोध लगभग सबको आता है, और लेकिन सावधान ना रहे तो पति पत्नी में, सास बहू में, देवरान जेठान में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पड़ोसी पड़ोसी में, सब जगह कलह होता रहता है। ये थोड़ा सा ना सहने के कारण लोग अपनों से टकरा जाते हैं और वर्षों वर्षों का मधुर संबंध वो किरकिरा में बदल जाता है। थोड़ा सहना सीखें। कोई भी बहू ससुराल सास से लड़ने के लिए नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी बात सास नहीं सह पाती है और फिर बहू से लड़ बैठती है और व्यवहार खराब हो जाता है। कोई भी सास बहू नहीं लाती है लड़ने के लिए, लेकिन बहू थोड़ा ना संभल पाई और वो सास को कुछ का कुछ बोल दी और फिर घर का वातावरण खराब हो जाता है। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करो। एक महिला थी, एक संत के पास आई एक बार और कहते हैं, महाराज मुझे क्रोध बहुत आता है। तो संत ने कहा, जब क्रोध करती हो तो क्या करती हो उस समय? तो महिला ने कहा, महाराज जब क्रोध आता है तो बेटे को 3-4 झापड़ लगा लेती हूँ ताबड़तोड़। कहा उसके बाद क्या होता है? कहा उसके बाद बेटा उधर रोता है, मैं उधर रोती हूँ। अब क्रोध में तमाचे तो मार दिए, लेकिन अब पश्चाताप तुरंत शुरू हो गया तो रोती है बैठ करके। हर क्रोध करने वाला बाद में पछताता है, बाद में सोचता है कि अरे मुझसे भूल हो गई। लेकिन वही सोच पहले से कर लो तो क्रोध ही नहीं आएगा। अगले को क्रोधित करने के लिए हमारा क्रोध उसको तैयार करता है। हमने थोड़ा सा अगली की बात को अगर सह लिया तो उसको भी क्रोध को जीतने के लिए हमने मौका दिया, और उसी को हमने ना सहा तो अगले को भी हमने क्रोध करने के लिए मजबूर कर दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है? विचार करें। इसलिए क्रोध ना करें, ये काल है। जैसे आप घर में हीटर जलाते हैं तो पूरे घर का बिजली का वोल्टेज डाउन हो जाता है ना, ऐसे ही जब भी आप क्रोध करते हैं आपका पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है। आंखें लाल हो जाती है, भौवें तन जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, हाथ से डंडा लाठी जो कुछ पाते हैं वो भागते हैं, दौड़ते हैं पैर से, और जुबान से कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। तो ये क्रोध क्या नहीं करवा डालता है। इसलिए सदगुरु कबीर का यह वचन कितना समझने और विचार करने लायक है कि जहाँ क्रोध तहाँ काल है। अपने जीवन को बदलने की जरूरत है सज्जनों। हम अपने को नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा हमें? कौन सुखी बनाएगा हमें? किसकी गर्ज है?
कोई 1000 भगवान आकर के, 1000 देवी देवता आकर के आपको सुखी नहीं बना सकते हैं अगर हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तो। अगली बात साहब अंतिम में कहते हैं कि जहाँ क्षमा तहाँ आप क्षमा करो। जरा अपना विचार थोड़ा उदार बनाइए, बढ़ करके अगले पर हम अपने भाव को दिखाएं, उसकी गलती पर भी क्षमा करें। अगर कोई अच्छा काम करते ही तुरंत 100 रुपया पुरस्कार मिल जाए तो सभी लोग अच्छा करने लग जाए ना। हानि उठा करके भी आप धर्म का पालन करें, और धर्म यही है कि क्रोध ना करना, लोभ ना करना, मोह ना करना और हिंसा ना करना, यही तो धर्म है। और इन धर्म को ना पालन करके आप खूब राम राम जपे, राम नामी चादर ओढ़ करके घूमें और टीका चंदन लगावें और खूब गंगा स्नान करें, क्या होता है इससे? इसलिए क्षमावान बने। एक नेताजी थे, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक महिला आई और वो नेताजी को देखते ही समझ गई कि इनके पास है मालटाल काफ़ी, और तुरंत उसने एक्शन लेते हुए कहा कि जो कुछ है आपके पास मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अभी मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। नेताजी तुरंत समझ गए उसके हाव भाव को, और उन्होंने एक गूंगे और बहरे होने का नाटक किया। संकेत से उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उसने कहा, तो नेताजी ने कहा कि तुम एक कागज में लिख करके मुझे दो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो। तो तुरंत एक कागज में उसने लिख करके कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है, घड़ी, रुपया, पैसा, वो सब मुझे दो, नहीं तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगी। अब जैसे कागज हाथ में पाए नेताजी जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे और कहा कि अब तुम मुझे बदनाम करोगे कि मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाऊं। अब वो कांपने लग गई, क्योंकि उनके पास तो लिखित कागज मिल गया उसका। वो क्षमा मांगने लगी, चरणों में गिर पड़ी। नेताजी ने कहा कि देवी तुम ऐसा क्यों करती हो, किसी को ऐसा क्यों ठगती हो? और वो पैरों में गिर करके क्षमा मांगी। उन्होंने क्षमा कर दिया, कहा आज के बाद ऐसा नहीं करना, क्षमा करना सीखें। एक व्यक्ति था जो किसी के यहाँ नौकरी करता था, मजदूर था, तो शाम को लौट रहा था। लौटते वक्त भूखा प्यासा, कुछ खाने को नहीं था। रास्ते में राजा का बगीचा पड़ रहा था। राजा शाम का समय था, बगीचे में हवाखोरी के लिए टहल रहे थे। आम के फल फले हुए थे खूब, और चारदीवारी से बाहर भी खूब फल लटक रहे थे। तो जो मजदूर था एक पत्थर उठाया और आम के पेड़ में मारा, कई फल गिरे और आम उठा लिया। और वो पत्थर जा कर के चारदीवारी के अंदर टहलते हुए राजा के सिर में लग गए, और सिर पर लगते ही उनके सिर में चोट जोर से लगी, खून बहने लगा। और दौड़े दौड़े सिपाही आए बाहर, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पत्थर मार दिया हमारे राजा साहब को? पकड़ा गया, उसे राजा के सामने लाया गया। अब वो बेचारा कांप रहा था कि अब तो मुझे फांसी की सजा होगी, क्योंकि मैंने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, राजा के सिर पर पत्थर मार दिया। तो राजा के पास जब ले जाया गया तो राजा ने पूछा कि क्या तुमने पत्थर मारा? कहे हाँ हुजूर मैंने ही मारा। क्यों मारा? कहे हुजूर मैं भूखा था और सुबह से खाया नहीं था, कुछ था नहीं मेरे पास, काम करके लौटा तो देखा कि आम का फल लगा हुआ है, इसलिए पत्थर मार दिया कि थोड़ा खा करके भूख मिटा लूँ। तो राजा ने पूछा कितने फल गिरे? कहा एक पत्थर मारा हुजूर, 5 फल गिरे। कहा अच्छा। तो राजा ने सिपाहियों से कहा कि इसको अच्छे अच्छे फल एक टोकरी दिया जाए, पके हुए खाने लायक मीठे स्वादिष्ट। सिपाहियों ने कहा कि राजन ये क्या कर रहे हैं, इसको दंड दे रहे हैं कि पुरस्कार दे रहे हैं पत्थर मारने के बदले में? राजा ने कहा कि देखो इसने एक जड़ पेड़ को पत्थर मारा तो जड़ पेड़ ने 5 फल दिया, और मैं आदमी हूँ, राजा हूँ, और ये मेरी प्रजा है, भूखी है, और इसने मुझे पत्थर मारा तो इसको मैं चोट पहुँचाऊँ, दंड दूँ? नहीं, इसको भी कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। देखो ये राजा की उदारता, ये क्षमा भाव।
आप लोग भी अपने अपने घरों में क्षमा दिखाओ, अपनी देवरान से, अपनी सासू से, अपनी बहू से, अपने बेटे से दिखाओ थोड़ा जरा। जब आप दिखाना शुरू करेंगे, देखिए अगले से क्या एक्शन मिलता है। बड़ा प्रेम मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा, और आपका बेटा, आपकी देवरान, आपकी बहू आपकी अनुयायी बन जाएगी। हम तो तुरंत बदले में थोड़ा सा क्रोध किसी ने किया तो डबल क्रोध, जो मैं मारा ताही मैं मारा। अब फिर कैसे आपको प्रेम मिलेगा? फिर लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो मेरा बेटा मेरे पास ही नहीं बैठता है, मेरी बहू मेरी बातें नहीं मानती है। कैसे बात मानेगी? सिर पर सवार रहती हैं हरदम, थोड़ा सा प्रेम नहीं दिखा पाती हैं, थोड़ा सा उदार नहीं बन पाती हैं, कैसे कोई प्रेम दिखाएगा? इसलिए क्षमा करना सीखें। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी पर कुछ देर से अपनी बातें कहता रहा कि हमें अपने जीवन में अगर धर्म कमाना है तो दयालु बनना पड़ेगा, और पाप से बचना है तो लोभ का त्याग करना पड़ेगा। साहब ने कहा है, लोभ है जन्म गमाया, पाप खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। ये पाप जो है, लोभ जो है, हमारे पुण्य को सब नष्ट कर देता है। इसलिए लोभ ना करें और क्रोध भी ना करें। क्रोध से बहुत दुख होता है, मन में पश्चाताप होता है, व्यवहार खराब होता है। और क्षमा करें, क्षमावान बने, सबसे प्रेम करें। यही हमारी इंसानियत है, यही मनुष्य होने का फल है। तो मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। हमारे बीच कौशाम्बी जो प्रयागराज के पास से चल करके परम पूज्य संत श्री विकास साहब जी विराजमान हैं। बहुत सुंदर, मार्मिक और अत्यंत कल्याणकारी अनेक कहानियों से सुंदर विचार आप सुने परम पूज्य श्री साहब जी द्वारा। मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई, ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरु हर के चरण चित, शीश झुकावत दास जन्म मरण भय हरण हित। पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, ममतामयी देवियों, माँ बहनों, प्यारे बच्चों, जनकपुर के ग्रामीण क्षेत्र की ये पावन धरती है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि सत्संग का आयोजन है। आप सब लोग बैठे हैं बड़ी शांति से। थोड़ी देर में इस सभा यहाँ से चल पड़ेगी। तालाब का किनारा है, यहाँ फिर मच्छर रहेंगे, तो थोड़ा कष्ट सह करके श्रवण करें। जीवन जीने की कला। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं केव, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजियो। वे कहते हैं 5 तत्वों का शरीर बना है। समझ गए होंगे 5 तत्व किसे कहते हैं? वही क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी पानी आग हवा, आकाश को भी कह लें। तो 5 तत्वों का ये शरीर है। 5 तत्वों के ऊपर इसमें एक चेतना है जिसे जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, मालिक कहते हैं, उसे खुदा भी कहते हैं, उसे माँ ईश्वर परमात्मा सच्चिदानंद भी कहते हैं। वो मालिक, वो आत्मा, वो चेतना, अब वो पावर जब नहीं रहेगी तो ये 4-5 तत्व
को जला करके मिट्टी में लोग मिला देते हैं। इसी रहस्य को समझने के लिए सत्संग है, जीवन है, धर्म है। ये बात ना समझ करके लोग खेलने खाने में समय बिता देते हैं। सद्गुरु कबीर विचारधारा पर बहुत जोर देते हैं, विचारने पर। देखो मानव जीवन मिला है, मनन चिंतन विचार के कारण आदमी मनुष्य कहलाता है। मनुष्य मतलब मननशीलता जिसमें हो। बैल मनन नहीं करता, कुत्ते गधे मनन नहीं करते हैं, हाथी शेर मनन नहीं करते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं कोई मनन नहीं करता। मन तो होता है लेकिन मनन की शक्ति नहीं है, हंसने की शक्ति नहीं है, वाणी की शक्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य इस धरती का ऐसा महान प्राणी है कि वो हंसता है, मनन करता है, बोलता है। हंसने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदमी जब से जन्मा है रोना आरंभ किया है। रोते रोते जन्मा है, ये प्रकृति का दास्तान है। और बड़ा होकर के शिकायत की जिंदगी जीता है। मेरे ये नहीं है, मेरे वो नहीं है, मैं आज तक सुख नहीं पाया, सुंदर शरीर नहीं मिला, बढ़िया शरीर नहीं मिला, अच्छा धन नहीं मिला, सुंदर पुत्र नहीं मिला, पत्नी नहीं मिली, पति नहीं मिला। शिकायत करते करते जीता है। मैं डॉक्टर मास्टर कलेक्टर नहीं बन पाया, अच्छा नेता मिनिस्टर नहीं बन पाया, अच्छा घर नहीं बनवा पाया। हे भगवान, तेरी पूजा मैं बहुत करता हूँ, लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इतना शिकायत, इतना शिकायत। आप देखे होंगे मंदिर में, घर में, कहीं भी कोई जाता है तो केवल मांगता है। संसार सब भिखमंगा हो गया है, कोई संतुष्ट नहीं है, सब केवल मांगते हैं। और कोई सही चीज नहीं मांगता है। अपने कल्याण के लिए, अपने दोषों से मुक्त होने के लिए किसी की जुबान नहीं खुलती। सब नष्ट होने वाली चीज मांगते हैं। पैसा मांगोगे पैसा नष्ट हो जाएगा, घर मांगोगे, पद मांगोगे, पुत्र पत्नी मांगोगे, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन यही तो सब मांग रहे हैं। बताइए, कोई भजन पूजा पाठ मंदिर मस्जिद बलि चढ़ा करके क्या मांगते हैं? यही तो, हे भगवान मुझे ये दीजिए, वो दीजिए। कोई नहीं कहता कि हे प्रभु मुझे निर्दोष बना दीजिए और मेरी इच्छाएं शांत कर दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊं, मेरे मुख से कभी कड़वा वचन न निकले, मेरे हाथों से कभी बुरे कर्म ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दे और मैं हर हालत में आपकी तरफ ध्यान करूं, चिंतन करूं, गलत रास्ता में मेरे कदम ना उठें। ये सफल जीवन है। लेकिन इस सफलता के लिए किसी का मुख नहीं खुलता है। अपने बच्चे के लिए जिंदगी भर नाक रगड़ते रहे परिवार के लिए, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए कुछ किए ही नहीं। निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, ये 4 तरह का जीवन होता है। परिवार के लिए कर दिए, समाज के लिए कर दिए, अपने पेट पालन के लिए, परिवार के लिए, व्यवसायिक जीवन में भी कुछ किए, लेकिन अपने निजी कल्याण के लिए आपने क्या किया? अपने क्रोध मिटाने के लिए, क्षमा करने के लिए, शांति से रहने के लिए, निष्फिक्र जीवन जीने के लिए आपने कभी आधा घंटा समय निकाला? कभी किसी शास्त्र को उठाकर पढ़ा, खोज किया? किसी गुरुजनों के पास जाके पूछा कि भाई बताइए, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, गुरु जी, संत महात्मा, भैया जी, मेरे मन में जो इच्छाएं परेशान कर रही हैं, पाप की भावना है,
गलत चिंतन उठ रहे हैं, ये कैसे शांत हों, जरा मुझे बताइए। लीजिए 100-200 रुपया ले लीजिए, अब मुझे ये ज्ञान दीजिए। कभी आपने सोचा? कोई हाथ जोड़कर किसी से मांगा? नहीं। दुनिया का खुराफात करते रहे, यहाँ तक कि आपके बच्चे के लिए आपने दूसरे के बच्चे को काट डाला, अपने घर को खुशहाल करने के लिए दूसरे घर में चोरी कर लिया, दूसरे के साथ बेईमानी कर लिया, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया। विचार, इसीलिए सद्गुरु कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाई। आप विचार करें, बीड़ी पीने में फायदा है आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए। गुटखा खाने में फायदा है, गुटखा खाने में मुंह पवित्र हो जाएगा कि बच्चे आदर्श बढ़िया पाएंगे, कि पैसा दूना 4 गुना हो जाएगा, कि धरती शुद्ध हो जाएगी, कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, कि खून निर्मल हो जाएगा। क्या होगा बीड़ी गुटखा दारू पीने से? डूबे हैं जो गिलासों के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी में। शराब में इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं कि उतना समुद्र में डूबकर नहीं मरे हैं, तालाब में डूबकर नहीं मरे हैं, और नदियों में डूबकर नहीं मरे हैं, कुओं में डूबकर नहीं मरे, जितना एक बोतल में लोग मर गए हैं। इतना खतरनाक शराब है, गांजा है, भांग है, गुटखा है। देखो गुटखा जहां बनता है तंबाकू डाली जाती, सुपारी है। अरे कहीं कहीं तो इस गुटखा में, सुपारी में, स्टेशन में जो गुटखा खा खा करके, सुपारी खा खा करके, और थूक दान में थूकते हैं लोग, वहाँ जमादार, जिसे भंगी कहते हैं, झाड़ू लगाने वाला, जब झाड़ू लगाता डिब्बे को पलट करके आधा किलो डिब्बे से कचड़ा दान से सुपारी निकालता है, पानी में धो के सुखा के फिर दुकान पर बेच आता है, और फिर पैकिंग हो करके फिर बढ़िया आपको खाने को मिल जाता है, घस घुस करके देता है, और उसमें जहर मिलाए जाते हैं। छिपकली को पीस करके, सुखा करके, मार करके गुटखे में मिला करके बढ़िया जहरीला बनाया जाता है। इतना गंदा सब चीज है। तंबाकू, जहाँ देखो कैंसर होता है इन सारे दुर्व्यसन से। क्या आपने कैंसर के लिए निमंत्रण दिया है? इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, सिर तोड़ परिश्रम करो, घर बेचो, खेत बेचो कैंसर की दवाई करने के लिए, तब भी नहीं ठीक हो पाता है। तो भाई आपने निमंत्रण दिया है तो जरूर आएगा कैंसर महाराज, और फिर ले जाएगा बटोर करके घर संपत्ति को। इसलिए खतरनाक ऐसे बदमाश डकैत को मत बुलाओ घर में। ये सारे दुर्व्यसन डकैत हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे धन के लिए, हमारे परिवार के लिए। अरे भाई, हम सब लोग जो बैठे हैं यहाँ, इसमें से करोड़पति कोई नहीं होंगे, और होंगे तो एक एक पैसा जोड़ कर हुए हैं। हम सब गरीब मध्यम श्रेणी के आदमी हैं, बड़ी मेहनत करके ज़िंदगी जी पा रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर बनाने के लिए नहीं है, रोगों को ठीक करने के लिए नहीं है, बच्चों की शादी के लिए नहीं है। कभी सोचते हैं? एक एक पैसा जोड़ करके सेठ आदमी होता है तो धन के लिए ही सारे दुर्व्यसन को छोड़ दो, नए दुर्व्यसन करेंगे। अगर आप धार्मिक मानते हैं तो ये धर्म है क्या? जिस दिन देखो एक गाय अपने धर्म को छोड़ दे, मांस खाने लगे, तो आप रस्सी से ढील करके खदेड़ देंगे कि ओहो कलयुग है, ये गाय तो मांस खाने लगी, अपना धर्म ही छोड़ दिया। कोई शाकाहारी प्राणी अपना धर्म नहीं छोड़ता है, और कोई मांसाहारी भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है। कुत्ता अपना धर्म छोड़ देगा क्या मांस खाना? आप एक तरफ बढ़िया दूध की काजू किशमिश डालकर खीर बनाइए, कटोरा में रख दीजिए, एक तरफ मांस रख दीजिए, कुत्ता को छोड़िए, किधर जाएगा? मांस की तरफ जाएगा कुत्ता, आपकी खीर चूल्हे भाड़ में जाए।
क्योंकि वो मांसाहारी है जन्म जन्म का, इसलिए मांस उसे चाहिए, वो अपने धर्म को छोड़ नहीं सकता है। आपकी संगत में आकर के मांस नहीं पाता तो रोटी भी खा लेता है और भी कुछ खा लेता है। ऐसे जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आपके घर में गेहूं होता है, चना होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वो अन्न खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। कीड़े भी शाकाहारी होते हैं। तो हम मनुष्य हो करके क्या कभी विचार किए हैं? विचार करेंगे बंधुओं तो बिल्कुल कभी इसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। इतना गंदा अशुद्ध शराब, कबाब, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली। अरे भाई, मांस, ये जो जानवर हैं किसी तरह अपना जीवन अचड़ा कचड़ा खा करके पलते हैं। मछली तालाब में क्या खाती? अगर ये माताएं बच्चों की टट्टी कपड़े में जाके धो दिए तो मछली खा जाती है। कोई मुर्दा फेंक दो, मछली खा जाती है। मलमूत्र खा के अचड़ा कचड़ा पलती है, उसी को लाकर आदमी उबाल के खा जाता है। विचित्र आदमी है। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। मनुष्य को महान होना चाहिए, जिसे देवता कहा गया, जिसे भगवान कहा गया, जिसे परमात्मा कहा गया। अरे इन्हीं इंसानों में जैसे बुद्ध भगवान कब बने? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, इन महापुरुषों को भगवान क्यों कहा गया? इन्होंने अपने जीवन को तपाया। ये बंधुओं, बढ़िया तपस्या है, सच्ची तपस्या है। ये माताएं बहनें उपवास रहा करती हैं, कहीं एकादशी, कहीं छठी, कहीं कौन व्रत रहती हैं। अरे ये सब छोड़ करके आप अपने घर में निर्णय ले लीजिए, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे कटु वाणी नहीं बोलना है, मुझे हत्या पाप नहीं करना है, मुझे दुर्व्यसन बीड़ी सिगरेट नहीं खाना पीना है, मुझे अपने घर में प्रेम से रहना है, माता पिता की सेवा करना है, अपने पति से झगड़ा नहीं करना है, बच्चों के सामने कभी मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसा संकल्प ले लीजिए। जीवन में परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा बंधुओं। अंधकार से प्रकाश की ओर आप चल पड़ेंगे, दुख से सुख की ओर चल पड़ेंगे। अंधकार में कब तक हम जिएंगे? मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। अगर कोई इसमें कबीर पंथी बनते हैं, सदगुरु कबीर को अपना मानते हैं, तो सदगुरु कबीर के विचारधारा को अपने जीवन में अवतरित करें, आचरण करें। कबीर ये कभी नहीं कहते हैं कि आप अंधविश्वास पाखंड में पड़ें और संसार के कोने कोने में सुख ढूंढने जाएं। सुख भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी, भजन गाने से क्या होगा। परहेज की बहुत बड़ी जरूरत है। आप अपने को धार्मिक मानते हैं, एक आदमी जो मंदिर नहीं जाता उसे अधार्मिक मानते हैं, नास्तिक कहते हैं। ये शब्दावलियां हैं, ये सब ठगने के बहुत बड़े शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को लोग ले करके वेशभूषा तमाम बना करके बिना आचरण के समाज का इतना बड़ा नुकसान किया, मनुष्य का इतना बड़ा पतन हुआ, घोर पतन हुआ। सदगुरु कबीर की आत्मा रो पड़ी देख करके। उस जमाने में 550 साल वर्ष पहले काशी में देखे पंडित पुजारियों की हालात को, वहाँ क्या क्या घोटाले हो रहे थे, कैसे कैसे मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। देखकर उनकी आत्मा रो पड़ी, उनको बहुत करुणा लगी। उन्होंने सबसे पूछना आरंभ किया, ये क्या कर रहे हो? पाने बूझ पियो तुम पानी। जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। वो तर्क करना आरंभ किए और विचार पैदा करते थे। वे कहते, करो विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर सारी समस्याओं का हल निकलता है। बंधुओं, घर में अपने विचारशील बनो। विचार नहीं करोगे तो तमाम तरह के कूड़े कचड़े में पड़े रह जाओगे। और कुछ दुनिया के ऐसे ठग हैं, धूर्त बेईमान दगाबाज हैं, बड़े निर्दय हैं कि आपकी ना गरीबी को समझेंगे, ना आपके दुख दर्द को समझेंगे, ना आपके बच्चों को समझेंगे, ना आपको उठने देंगे, पैरों तले कुचलते रह जाएंगे।
इतिहास पढ़ के देख लो, सदियों से इतना ये गिरा हुआ समाज कभी उठ नहीं सका। इसको उठाने के लिए किसी के अंदर दर्द नहीं हुआ। संत गुरुजनों की बात ना सुनने का परिणाम है। समाज के अगुआ बने रहे, पंडित पुजारी बने रहे, देवी देवता मंदिर में बुलाते रहे, आपके घर का सारा धन लूट लिए, आपको कुछ नहीं मिला। कथा भागवत के माध्यम से आप समय बर्बाद करते रहे, क्या मिला? आपको शिक्षा मिल गई कि धन मिल गया कि किसी लायक बने? एकदम कंगाल बना के छोड़ दिया। आज इस वैज्ञानिक युग में भी आप अंधे बहरे के समान हैं, सही बात को बोल नहीं सकते, किसी से तर्क नहीं कर सकते, इतना डर समा गया है। बंधुओं, इतना भयभीत कर दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि आज इस जमाने में भी नहीं बोल सकते हैं। शास्त्र में लिखा है, फलाने महाराज कह दिए हैं, इतने बड़े गुरु बाबा कह दिए हैं, कैसे ये झूठ हो सकता है? शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी की 48 किलोमीटर की मूंछ रही, उनका शरीर 1400 किलोमीटर का था। सूरज आकाश में, सूरज को हनुमान जी निगल गए थे। राजा प्रिव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए थे। और जब लक्ष्मण ने अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण के रथ को तोड़ दिया, तो कर्ण रथ उठाने के लिए आया, रथ की पहिया को पकड़ा, 3 फीट धरती उठ गई, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। और भी न जाने कितनी ऐसी गप सड़ाका की बात है, गप बाजों की बात है, ये तमाम गपाष्टक है। इसके चक्कर में पढ़ करके आप पढ़े हैं, शास्त्रों में लिखा है। अरे शास्त्रों में कुछ भी लिखा है उल्टा सीधा। शास्त्रों में तो लिखा है कि अगर शूद्र है तो अगर शास्त्र की बात करता है उसकी जीभ काट लेना चाहिए, और वो कभी रास्ता चल रहा है उसके कमर में झाड़ू बांध देना चाहिए, उसके पग चिन्ह नहीं दिखाई देना चाहिए, और वो थूक देता है उसके गले में हंडी बांध देना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा धर्मात्मा आदमी। और उसके घर में पैसा ज़्यादा है तो घुस करके निकाल लाना चाहिए, बड़ी जाति वाला, क्योंकि वो शूद्र है, उसको पैसा रखने का अधिकार नहीं है। वो बहन बेटी सुंदर है उसके घर में तो पकड़ करके अपने घर में ला लेना चाहिए, 4-6 दिन 10 दिन उपभोग करके छोड़ देना चाहिए। अगर कोई शादी करके अच्छी बहू लेते जा रहा है तो अपने घर में ला करके उसको रखना चाहिए और शुद्धिकरण कर देना चाहिए। ऐसे पंडित पुजारियों ने समाज के साथ, इन गरीबों के साथ, लाचारों के साथ ये काम किया, अत्याचार किया। सदगुरु कबीर से देखा नहीं गया, उन्होंने इंकलाब किया, क्रांत किया, समाज को रोशनी देने का काम किया, जगाने का काम किया। ये काम तो ऋषि मुनियों जवानों से हो रहा था, और तथागत बुद्ध ने यही काम किया, जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अतदीपो भव, अपने आप के दीपक स्वयं बनो। अत्ता ही यत्नो नाथो कोई नाथो परोसिया, अत्ता ही सुदंते नाथम लभब दुर्लभम। कौन कहता है आत्मा नहीं है? आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, मालिक है, परमात्मा है। कहाँ भटकते हो? ऐसे महापुरुषों की जब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे बंधुओं, तब जीवन बदलेगा, नहीं बदलने वाला नहीं। अरे सब समाज बदल गया, राजनीतियां बदल गईं, सब कुछ बदल गया। देखो पहले यही आदमी के पास कपड़े नहीं थे, घर नहीं थे, खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, आज बदल गया है। पढ़ा लिखा समाज नहीं था, आज पढ़ लिख तो लिया है लेकिन इतना बिगड़ गया है, इतना दुर्बुद्धि का शिकार हो गया है। बंधुओं, सद्बुद्धि की जरूरत है। दुर्बुद्धि के परिणाम में आज घर घर में तांडव मचा हुआ है, कोई सुकून से रह नहीं पा रहा सब कुछ होते हुए। इसलिए सबको जागने की जरूरत है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। इसलिए भाई बहनों, सबको जागने की जरूरत है। अपने घर में अपने कर्मों का भरोसा रखो, बहादुर बनो, सूरवीर बनो, और समाज को चेताने के लिए इन्हीं भाई बहनों में से, नौजवानों में से जगाने के लिए समाज को उठ खड़े हो। शादी ब्याह करके घर परिवार पालन में सब लगे हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, कोई किसी को फिक्र नहीं है, ना अपने को जगाते हैं न दूसरे को समझाते हैं, सब अंधविश्वास पाखंड में जकड़े हैं। एक डिप्टी साहब थे,
वो पढ़े लिखे आदमी बड़े ओहदे पर थे, हाँ कमिश्नर थे, तो कमिश्नर आदमी अभी रिटायर्ड हुए थे। जब तक ड्यूटी में थे तो गांव कम आते थे, मोटी रकम पैसा पाते थे और बहुत बड़े आदमी थे और समाज में कुछ कर रहे थे सत्ता पर बैठ करके। तो वो क्या किए कि अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सांस्कृतिक कार्य नहीं करवा पाए गांव में। गांव के लोग तो जानते हो समिति बना करके, मिशन बना करके न जानी क्या क्या, कोई नाच नौटंकी करवाता है, कोई रास लीला करवाता है, कोई राम लीला करवाता है, कोई दुर्गा लीला करवाता है, कोई गणेश लीला करवाता है। अरे चाहे जितना करवा लो, गांव भ्रष्टता के अलावा इसमें कोई सुधार का रास्ता नहीं है। कोई सुधरा? सत्यनारायण की कथा सुनते 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 मर गए कितने बूढ़े लोग, कुछ सुधार हुआ? एक शब्द भी ये आदमी नहीं कहा सुनाने वाला कि बंधु अपना घर जरा साफ सुथरा रखा करो, बच्चों को पढ़ा के रखो, जागृत बनो, अच्छी भाषा बोलो, बुजुर्गों की सेवा करो, माँ बहन बेटियों की इज्जत की परवाह करो, कमाओ खूब, आगे बढ़ो, धन से धर्म से शांति से रहो। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बस मंत्र सुनाते चले गए, मंत्र सुनाते चले गए। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द भरमना नहीं, कबीर पंथ में ये कुछ खतरनाक शब्द हैं, सार शब्द में भटकाले जाते हैं। शब्द सब अच्छे होते हैं लेकिन लोग भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं। सार शब्द कहते हैं न्याय के वचन को, निर्णय वचन को। सार कहते हैं खास चीज को। जैसे धान का सार क्या है? चावल। चावल को ले लो, भूसी को उड़ा दो। ऐसे ही शास्त्रों में कुछ सार वाणियां हैं, उन सार वाणियों को ले लो। जैसे रामायण में सार एक ठो बताए देता हूं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस वाणी को क्यों जीवन में नहीं उतारा जाता? क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान से मांगने में फ्री मिल जाएगा, कुछ लगेगा नहीं। अब कर्म प्रधान अगर मानेंगे तो कर्मों को सुधार करने में एड़ी से चोटी तक बल लगाना पड़ेगा। कर्म सुधार का मतलब है कि फिर बीड़ी पान तमाकू छोड़ो, शराब अंडा मांस मछली छोड़ो, चोरी बदमाशी छोड़ो, झूठाई छोड़ो। ये सब छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं है। तो मेरे बंधुओं, शॉर्टकट में कभी सुख नहीं मिलता है। ये मुफ्तखोरी, बलात्खोरी, काम चोरी कभी आत्मसत्ता सहन नहीं कर पाती है। ये प्रकृति में ये विधान नहीं है कि आपको शॉर्टकट में सुख मिल जाएगा। कर्म सुधार करना ही पड़ेगा। ना काहू कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये वैज्ञानिक बात है। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, आपके कर्म ही आपको सुख दुख देने वाले हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मिर्चा तितास का गुण कहाँ होता है? मिर्चा में। मिठास का गुण कहाँ होता है? गुड़ में। और धुआं कहाँ होता है? आग में। गंध कहाँ होती है? सड़न में। सुगंध कहाँ होती है? फूल में। जब दुख आता है तो समझ लो दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है बुरे कर्म। सुख आता है तो सुख का कारण है, सुख का मिलान है, सुख का संयोग है अच्छे कर्मों से। इसलिए हम सीधा सीधा जानते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म को सुधारो। अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। हाँ, डिप्टी साहब की बात मैं कहने जा रहा था। तो डिप्टी साहब जब रिटायर्ड होकर घर में आए तो समिति के लोगों ने, गांव बड़ा था, 40-50 लोग इकट्ठा हुए और उसमें कुछ खास 2-4 लोग और बढ़िया से थे। डिप्टी साहब, आपके पास पैसा है, आप बड़े आदमी हैं, कुछ गांव के लिए करवाइए ना, उद्धार के लिए। तो सब घेरने लगे, दबाव डालने लगे। तो बेचारे संकोची सज्जन थे, बड़े आदमी थे, सज्जन थे, रिटायर्ड हो चुके थे। सोचे सब लोग कह रहे हैं तो दबाव में उन्होंने चंदा दे दिया और लोगों के द्वारा घेर करके वो उसी के अध्यक्ष बनाए गए। तो निर्णय हुआ
कि अब की बार कृष्ण लीला, रास लीला करवाई जाए। ठीक है भाई, चलो यही काम होगा, रास लीला साप्ताहिक होगी और आनंद आएगा। अंतिम में समाप्त किया जाएगा पूजा पाठ करके। तो रास लीला के लिए बिहार में अच्छे कलाकार वो खोज पाए, तो कलाकार आए 10-15 लोग वहाँ से, बहुत मोटी रकम दे करके उनको बुलाया गया। अब गांव में सजा, अब 8 बजे से ही आरंभ हो जाता रास लीला। तो रास लीला में वो सब राधा कृष्ण बनते और गोपिकाएं बनती, सब नाच कूद होता। गांव के सभी नर नारी, सत्संग कभी संत आ जाएं तो कोई घर से निकलने वाले नहीं, सब मर्यादित हो जाते हैं, लज्जा शर्म से भर जाते हैं, शील संकोच लगता है। लेकिन जब ऐसे तमाम दुष्चरित्र लोग आते हैं, गांव को बर्बाद करने वाले, तो घर घर छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके नाच नौटंकी देखने आते हैं। तो रासलीला देखने के लिए गांव के लोग इतना आए कि जगह कम पड़ गई, खेल होता रहा। अंतिम में पूजा पाठ होता है और देख देख करके कमिश्नर साहब तो घृणा से भरते जा रहे थे, लेकिन क्या करें, गांव का मामला था। अब लोग दबाए हुए थे, सोचते अब किसको हम क्या झगड़ा लड़ाई करें, लोगों की श्रद्धा है, प्रेम है तो आ रहे हैं। तो आरती के लिए सारी व्यवस्था हुई, राधा बनी हुई बैठी थी और कृष्ण खड़े थे बगल में, सारी गोपिकाएं सजी हुई थी कपड़ा पहन करके। तो आरती की थाली सजा करके लोग कमिश्नर साहब को दिए कि हुजूर आप ही करिए, आप अध्यक्ष हैं कमेटी के। जैसे आरती करने के लिए आगे बढ़े, इतनी बदबू आई शराब की, समझ गए कि सब बदमाश शराब पिए हैं, राधा हो चाहे कृष्ण हो और चाहे गोपिकाएं हो, भारी शराब से एकदम धुत थे। सोचे कि अगर मैं अभी कुछ कहता हूँ तो ये बैठे हुए लोग, आस्था पर की बात है, तमाम तरह के दंगा मच जाएगा। चुपचाप किसी तरह आरती कर लेते हैं। आरती होने के बाद सब लोग चले जाते हैं, कार्यक्रम समाप्त होता है। कमेटी के सभी सदस्यों को तुरंत तत्काल बुलाते हैं मीटिंग, सब लोग आओ। बैठते हैं एक बड़े हाल में और उनको भी बुलाया जाता है कि सब लोग खेल दिखाने वाले 10-12 लोग आए। तो कमिश्नर साहब खड़े हुए कि भाइयों सुनो, आप लोगों ने ये खेल रचवाया गांव में, मैंने चंदा दिया 50,000 रुपये, बड़े होने के नाते गांव के। आप लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती, मैं ये ज़िंदगी में कभी करना नहीं चाहा, मैं इसे खराब और बहुत बड़ा खराब समझता हूँ, पाप समझता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती धकेला इस कार्यक्रम में, महा घृणित काम में। इधर आओ। चुपचाप उनसे कहते हैं तुम सच बताओ, तुम लोग बहुत अच्छे खेल दिखाए हो, तुम्हारे खेल में बहुत मनोरंजन हुआ, बहुत सब लोग रो पड़े, बहुत अच्छा है, आप पैसा आपको पूरा दिया जाएगा, लेकिन सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, तुम धार्मिक काम किए हो, भगवान का काम कर रहे थे, रासलीला दिखा रहे थे, झूठ नहीं बोलना कोई। बताओ शराब पिए हो कि नहीं। पसीना आ गया, सबको पसीना आ गया खड़े हो करके, सब लोग दंग रह गए देख करके। कमेटी के लोग तब उन्होंने कहा हाँ क्या करें, बहुत मेहनत पड़ती है, हम बिना शराब के खेल दिखा ही नहीं सकते, राधा बन ही नहीं सकते, कृष्ण बन ही नहीं सकते। जब राधा और कृष्ण बन करके वो खड़े होते थे मंच पर, तो लोग आंसू बहाते थे, भगवान का नाम लेते थे, रीझ जाते थे और उनका पैर छूते थे। उनकी आरती अंतिम में हुई, रोज आरती थोड़ा सा हो जाती थी। बंधुओं, ऐसे गंदे आदमियों की कमिश्नर साहब उनको कहते हैं चुपचाप आज से चले जाओ, पापियों, हत्यारों कहीं के, पैसा ले लो, कभी ऐसा हरकत नहीं करना। तुम धार्मिक कर्म करके ढोंग करते हो, समाज को कितना ठगते हो, तुम्हारी लोग जय जयकार करते हैं। गांव वालों, कमेटी के लोगों को इतना हड़काए कि तुम लोगों ने मुझसे पैसा तो लिया ही और मुझे आज ऐसा गंदा काम करवा दिया, इन महागंदे हत्यारों के कुकर्मियों की आरती करवा दिया। ये आरती करने योग्य हैं?
इतना गंदा काम करते, इतना हड़काया, सबको मारते मारते बचे। और अब मैं क्या बताऊं, तुम गांव के लोग हो, नहीं सबको आज मैं जेल में डलवा देता। तो इस तरह से जब पोल पट्टी अंदर खुलती है, मैंने कई जगहों में देखा और जाना और पता लगाया, रामलीला करने वाले शराब की पन्नियां मिलती हैं, शराब जब रामलीला खत्म होती है, दुर्गा लीला है, सब हत्यारे मांस खाने वाले शराबी कबाबी चोर बदमाश होते हैं। इन लोगों को बुला करके गांव को कितना लोग बर्बाद करवाते हैं। अरे सच्चे संतों को बुलवा करके सत्संग कराओ, थोड़े पैसे में, थोड़े खर्च में आपके परिवार के लिए, सुंदर जीवन के लिए सेवा सत्संग का आयोजन होगा, गांव के लोगों का जीवन बदलेगा। बंधुओं, ये देखिए जो कुछ बदला है आज सत्संग के माध्यम से, संत महापुरुषों की ही संसार में रोशनी है, और पाखंडियों की रोशनी थोड़ी होती है। सूरज एक ही होता है, वही प्रकाशित करता है। इसलिए बहुमत पर मत जाना कि साधु महात्मा तो कितने लोग हैं, ये शाकाहारी लोग कितने, अरे थोड़े ही सही। सोना हीरा थोड़ा होता है, लोहा चांदी मिट्टी बहुत होती है बंधुओं। इसलिए थोड़े पर हारना नहीं, निराश मत होना। भले आप गांव में अकेले हो, शाकाहारी भक्त हो, लेकिन त्याग तपस्या करो। आपको उपवास रहने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। आपके माता पिता बूढ़े बुजुर्ग सब देवी देवता हैं। बस पवित्र जिंदगी जीना आरंभ करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और खूब शांति का जीवन जियो। इन देवियों को देवी समझो, माँ बहन बेटियां हैं, गरम गरम बना के भोजन देती हैं, बच्चों को पाल पोस करके डिप्टी कलेक्टर बना देती हैं, और इस संत गुरुजनों की सेवा भक्ति करके घर को मंदिर बना देती हैं। जिस घर में भक्ति होती है उस घर की देहरी की धूल भी चंदन लगाने योग्य होती है। उस घर की देहरी का चंदन लगा लो और पवित्र हो जाओ। मंदिर जहाँ बकरा भेड़ा कटता है, हत्या पाप होती है, जहाँ लोग ठग और धूर्त होते हैं, अभी प्रयागराज में कई हजार लोग मर गए, और वहाँ पंडे लोग एक एक आदमी से केवल 50 मीटर 10 मीटर की दूरी घुमाने के लिए गंगा में 4-4 हजार 10-10 हजार ठग लिए। खूब ठगे, इतना ठगे कि लोगों की हालत बिगड़ गई और कान पकड़े कि अब कभी नहीं आएंगे प्रयागराज। लेकिन अब भेड़िया धसान, जहाँ ये जनता भेड़ी है, अब तो भागे चले जा रहे हैं। इतने लोग मर गए तो भी लोग भागे चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, कुछ तो जागरण होना चाहिए। कब सुधरेगा ये आदमी? जागना चाहिए। अफसोस है, बड़े दुख की बात है। सद्गुरु संत इस पर आह्वान करते हैं, आपसे शुल्क नहीं लेते हैं, आपको ठग नहीं रहे हैं। आप तो वहाँ जाते हैं जहाँ धर्म का चोंगा पहन करके आपको फ्री में आशीर्वाद दिया जाता है, आपका दुख सब ठीक हो जाएगा। आइए दीक्षा मंत्र ले लीजिए, चाहे पाप करिए, चाहे हत्या करिए, चाहे जो कुछ करिए, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। अरे इस धोखेधड़ी में मत पड़िए। सदियों से षड्यंत्र करके आपको खूब लूटा गया, अब तो बचो भाई, कब तक लुटाओगे? अपने को ठीक ठाक रखो। सदगुरु कबीर का ये वचन है, सकलो दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गवन चलियाओ, कौवे की चाल छोड़ करके हंस की चाल चलो, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो। अपनी बात को विराम देता हूँ। ये संकल्प करो अपने मन में, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो। तो बंधुओं, मन में एक संकल्प शक्ति लाओ कि हमको इंसान बनना है। इंसान अगर बन गए तो भगवान बनने में देरी नहीं लगती है। तो भगवान कहते हैं पवित्र आत्मा को, पवित्र मनुष्यों को। पवित्र कौन हो सकता है? पशु पक्षी नहीं, इन्हीं नर नारियों में, इंसानों में अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं।
सारे दोष दुर्गुण को निकाल करके जीवन से आप पवित्र आत्मा बन जाएं, वही भगवान का स्वरूप है। जैसे एक बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। पहले वही भोला भाला बच्चा नंगा नंगा घूमता था, लेकिन अब पढ़ लिख करके एक बढ़िया सुंदर सा इंसान बन करके सैकड़ों लोगों की सेवा कर रहा है। इसी तरह आप भगवत आध्यात्मिक ढंग से आप साधना भजन करें, अपने घर में दोषों को निकाल करके आप सुंदर अपने घर में देवी देवता बन जाएं और दूसरों के लिए आदर्श बने, बहुत बड़े मार्गदर्शक बने और सुंदर जीवन जिए, दूसरे के लिए प्रेरणा दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुना और मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों पर विचार करना। किसी को अगर ठेस लगी हो तो ठेस मत मानना भाई। ये कुछ बातें, जैसे डॉक्टर अगर सहलाता रहे और ऑपरेशन सर्जरी ना करना जानता हो, बड़े हार्ड पावर के इंजेक्शन ना देना जानता हो, तो बीमारी जाती भी नहीं है। कुछ बीमारियों के लिए ऑपरेशन करके काट छांट करना पड़ता है मरीज को, और चाहे जितना खर्चा लगे। ऐसे संत गुरुजनों की कुछ खरी बातें होती हैं तो ऑपरेशन जैसा लगता है, बड़ी चोट लगती है, लेकिन वही सुधरता भी है, वही आगे बढ़ता भी है। ये ठाकुर सुहाती बात में किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सुधरो और सुधारो। शेष बातें आगे होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। गुरु से कर मेल गवारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे आ संसारा। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत का सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। जब दर्पण लागे खाए, जब दर्पण लागे खाए, तब दर्द कहाँ से पाए। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। जब गढ़ बिच बजे बधाई तब देख तमाशे जाए। जब गढ़ बिच बजे बधाई तब देख तमाशे जाए। जब गढ़ बिच बजे बधाई,
जब बचते सकेला, जब गढ़ बिच होते सकेला, तब हंसा चलते अकेला। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। काहे कबीर देख मन करने, वाके अंतर बीच कतरने। काहे कबीर देख मन करने, वाके अंतर बीच कतरने। कतरन की गांठ न छूटे, कतरन की गांठ न छूटे, सच पकड़ पकड़ हम लौटे। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की।